दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में कि आपको एक बेस्ट शूज़ कैसे आप चुन सकते हैं, कौन से पॉइंट आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि आपको एक बेस्ट शूज़ आराम से मिल जाएगा। तो कुछ पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ कि जिससे कि आप एक बेस्ट शूज़ भी आराम से चुन सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होती है कि जब आप शूज़ लेने जाते हो तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि किसी का पाँव पीछे से छिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के ऐसी दिक्कत मैंने बहुत सारी देखी कि जब आप जूता लेते हो तो कई बार उस टाइम तो अच्छा लगता है, बट बाद में क्या होता है, बाद में कुछ टाइम बाद देखते हैं यार ये कंफर्ट नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है उसका डिज़ाइन देखते हैं, ठीक है। जब आप दुकान में जाते हो, हाँ यार ये शूज़ बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये शूज़ मुझे लेना चाहिए। बट होता क्या कि कुछ टाइम बाद उसको जब आप लेते हैं, एक आधे दिन पहनोगे, 2 दिन पहनोगे, उसके बाद क्या लगता है यार ये अच्छा नहीं है, इसमें कंफर्ट नहीं है, मेरा इसमें पाँव दर्द हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे फेस करनी पड़ती है। या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि टीवी स्क्रीन पे देखेंगे, हाँ ये इस वाले एक्टर ने पहना हुआ ये शूज़, मुझे भी ये शूज़ लेना है, बट वो अपने फिट के हिसाब से और अपने लिए बेस्ट शूज़ नहीं चुन पाते हैं। तो ये जो समस्या हैं, इन समस्याओं का समाधान के लिए मैं कुछ पॉइंट आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेलिया। दोस्तों नंबर 1 पे बात करते हैं कि सबसे पहले आपको शूज़ का आधार जानना है। अब आधार क्या होता है कि आपको एक बेस जानना है कि आपको कहाँ पे वो चीज़ पर्पस जो है आपको ढूंढना है कि आपको किस पर्पस के लिए कौन सा शूज़ चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आधार में यही चीज़ें होती है कि आपको रनिंग शूज़ चाहिए, ठीक है, ऑफ रोडिंग चाहिए, ठीक है, या किस टाइप का शूज़ आपको चाहिए, ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए, कैसा शूज़ आपको चाहिए, फॉर्मल चाहिए, कैजुअल चाहिए, किस टाइप को आपको पर्पस देखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आधार। अब जैसे आधार में हम जैसे बात करते हैं कि जैसे डरबी जैसे शूज़ होते हैं, ऑक्सफर्ड शूज़ होते हैं, तो हमारे फॉर्मल के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और जैसे रनिंग शूज़ होते हैं, थोड़ा सा आपको लाइट फिट, आपने देखा होगा जो रनिंग शूज़ होते हैं थोड़ा सा मतलब वो कंफर्ट कम होते हैं, वो थोड़ा सा ग्रिप अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो सबसे पहले आपको इसका आधार जानना है, उसके बेस पे एक अच्छा शूज़ आराम से ले सकते हैं। अब सेकंड नंबर जो पॉइंट आता है हमारा, इसमें सबसे पहले आपने जानना है वज़न। शूज़ का वज़न बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस टाइप का शूज़ किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे किसी को पार्टी वेयर शूज़ लेना है, ठीक है, पार्टी में फॉर्मल शूज़ कोई लेना है आपको, ठीक है, थोड़ी ऐसा शूज़ लेना, तो उसका वज़न पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपने 10 ग्राम भी कोई शूज़ ज़्यादा ले लिया, 100 ग्राम थोड़ा सा एक्स्ट्रा शूज़ वज़न ज़्यादा ले लिया, तो उसमें क्या होता है, दिखने में तो नॉर्मली आप हाथ से उठाओगे तो हाथ से आपको नॉर्मली लगता है, बट आप जब चलते हैं, सपोज़ के बाद आप एक रनिंग शूज़ ले रहे हो, ठीक है, आपने 100 ग्राम थोड़ा सा ज़्यादा वेट का शूज़ ले लिया, तो आपके रनिंग में वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा उस टाइम वेट का थोड़ा सा पता लगेगा। तो सबसे पहले आपने वेट पर ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बाद में रहती है, ठीक है। अब अगली जो चीज़ आती है, अगली चीज़ आती है हमारे मटेरियल पे, ठीक है। दोस्तों क्या होता है कि जब हम किसी भी शोरूम पे जाते हैं, कहीं पे किसी भी ब्रांड में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, मटेरियल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप ये मत देखिए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा हाँ जी ये लुक इसका अच्छा लग रहा है, इसमें ये चीज़ होती है, मटेरियल और कंफर्ट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अब मटेरियल पे आप कैसे ध्यान दोगे, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। सपोज़ के बाद आप किसी शोरूम में जाते हो, किसी ब्रांड में आप घुसे, ठीक है, अब आप मटेरियल पे ध्यान दोगे, ठीक है। अब आप बोलोगे यार भैया मेरे को तो मटेरियल का इतना नॉलेज है नहीं, मैं कैसे इसमें पता लगाऊँ। तो इसके लिए भी मैं कुछ वीडियोस लेके आता रहूँगा। अगर इसमें थोड़ा सा मेरे को सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो आ जाएगी कि आप अच्छा और बेस्ट मटेरियल कैसे आप जान सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए बताऊं कि सबसे पहले आपने मटेरियल जानना है, लुक पे मत जाइए, ठीक है। लुक क्या होता है, लुक एक चीज़ होती है कि हाँ भाई ये चीज़ हमारे को अच्छा लग रहा है, ठीक है, मार्केट में अच्छा चल रहा है, ठीक है। और कुछ टाइम बाद आपने 1-2 महीने पहना, ठीक है, एक आधे दिन पहना, हफ्ते में पहना, किसी का सोल उखड़ के हाथ में आ जाता है, ठीक है, पेस्टिंग उतर जाती है, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमने करना पड़ता है, साइड जो अपर फट जाता है, उसका काउंटर फट जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें भी आपने थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि जो जिन लोगों के सेंसिटिव स्किन होती है, ठीक है, वो लेदर सोल कोई पहनते हैं, ठीक है, हार्ड वाला जो लेदर होता है, ठीक है, अंदर जिसका जो काउंटर होता है, आपने देखा होगा काउंटर जो होता है जूते का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो काउंटर होता है थोड़ा सा किसी में जो होता है कुशनिंग लगी होती है, कुछ जो होते हैं विदाउट कुशनिंग होते हैं। फॉर्मल शूज़ मैक्सिमम होते हैं जैसे जो प्योर लेदर के होते हैं, वुडलैंड जैसे जो ब्रांड्स होते हैं, इनमें जो जूते आते हैं फॉर्मल, तो उनमें क्या होता है पीछे का मटेरियल थोड़ा सा हार्ड होता है। तो कुछ लोगों को सेंसिटिव स्किन होती है, तो वो लोग इनको फेस नहीं कर पाते, उनके पाँव में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगली चीज़ आती है टेक्नोलॉजी।
अब टेक्नोलॉजी पे आप विशेष कर लोग ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है। आज का हर ब्रांड जो है टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है कि इसमें एयर प्रेशर है, ठीक है, आप चलते हो, ठीक है, इसमें एयर होती है, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें ऑर्थोपेड है, ठीक है, कि डॉक्टर जो सोल होता है इसमें कौन सा सोल है, ये सारी चीज़ों की आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि आपने कोई डॉक्टर सोल आपने जूता ले लिया तो आपके लिए नहीं बनाया हुआ, ठीक है, या फिर उनके लिए बना हो कि जो लोग डॉक्टर ने जिसके लिए वो जो सोल लिखा है वही लोग उस चीज़ को पहनेंगे। तो इस चीज़ का भी आपने बिजनेस का ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों कि अगली चीज़ आती है कि आप विज्ञापन पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है, हाइप पे मत जाइए। होता क्या कि बहुत सारे लोग जो है किसी एक्टर को देखते हैं, ठीक है, अब किसी एक्टर को देखेंगे उसमें बोलेंगे भैया तो ये तो अक्षय कुमार ने जूता पहना है, मैं भी यही वाला पहनूंगा, ठीक है। अब यही वाला पहनेंगे तो भैया तो अब यही वाला आप पहनोगे, हो सकता है कि वो आप पे अच्छा ना लगे, ठीक है। अब आप उसको लेने को आपने ले लिया, हो सकता है वो थोड़ा सा हैवी जूता हो, ठीक है, आपके पाँव ने पहना, ठीक है, आपकी पीछे से स्किन छिल गई, ठीक है, कुछ हो गया। होता क्या कि बहुत सारे लोग जब ऐसे जो होते हैं समस्याओं का सामना करते हैं तो उसका वो जो होता है मेन रीज़न यही होता है कि वो लोग इस चीज़ पे विशेष का ध्यान नहीं देते कि यार मेरे को लिए कौन सा परफेक्ट शूज़ है। अब परफेक्ट शूज़ तो आप इस तरह से चुन सकते हो, उसका वज़न देखिए, उसकी क्वालिटी देखिए, उसके मटेरियल देखिए, ठीक है। आप किसी को देखा देखी में कोई चीज़ मत पहनिए, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि अगर आप अपने बेस के हिसाब से, अपने आधार के हिसाब से कोई चीज़ पहनेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी ये वाली चीज़ें। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें मैंने आपको बेसिक बताई, बट कुछ सीक्रेट चीज़ें आपको मैं, कुछ बोनस पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे आप। होता क्या दोस्तों कि जब आप शूज़ लेने जाते हैं तो शूज़ के लिए आप जो होते हैं शाम के टाइम जाते हैं, रात के टाइम जाते हैं, बट आपको मैं बताऊं दोस्तों कि शूज़ लेने का जो बेस्ट टाइम होता है वो दोपहर में होता है। दोपहर में क्या होता है कि दोपहर में जब आप शूज़ लेते हैं उसका उस टाइम क्या होता है, आपका जो पाँव का साइज़ होता है, पाँव उस टाइम ज़्यादा फैलता है, ठीक है, आपके जो पाँव होता है थोड़ा सा ज़्यादा फैलता है, तो उस टाइम क्या होता है आपको शूज़ लेना एक बेटर ऑप्शन रहेगा। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप शूज़ लेने जाएँ तो हमेशा सेल्समैन को बोलें कि भैया मेरे को जो होता है जो मेरा बड़ा वाला पाँव है, ठीक है, उस पाँव में आप जो है शूज़ डालना शुरू करें। अगर आप शूज़ लेंगे, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि शूज़ लेते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पाँव जब शूज़ के अंदर डालेंगे तो उसमें आधा इंच का गैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आधा इंच का गैप नहीं है तो इसके लिए आपको मतलब कि शूज़ बहुत ज़्यादा टाइट हो सकता है बाद में। तो इन चीज़ों का विशेष का ध्यान रखें। ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपको बेसिक बताई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।